बरसात सिर्फ कई लोगों के लिए, बारिश तो कई लोगों के लिए मुसीबत का सामान होता है। घर छोड़ कर के हम लोग को भागने पर मजबूर हो गए। अब जिन लोगों ने ये ज़मीन बेचा है उन लोगों की ज़िम्मेदारी थी इसको जो है भर करके बेचता या फिर कुछ बता देता, लेकिन वो लोग बस बेच दिए हैं। अपना काम उनका ख़त्म हो गया, अब परेशानी हम लोग। कापाली का एक ऐसा इलाका जहां पर 15 दिनों से इनके घरों में पानी घुसा हुआ है और ये लोग बेबस हो चुके हैं यहाँ से घर छोड़कर जाने के लिए। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भयावह तस्वीर है। और जब हालात यहाँ तक पहुँचे कि लोगों के घरों में कमर तक पानी घुस चुका, उसके बाद लोग अपने सामान के साथ यहाँ से निकल गए और सुरक्षित स्थानों पर अपने रिश्तेदारों के घर में पहुँच गए। लेकिन 15-20 दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पानी घटेगा, यहाँ से निकलेगा और उसके बाद दोबारा वो यहाँ पर वापस लौटेंगे और अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करेंगे। कपाली की जिस जगह पर मैं मौजूद, ये इलाका कहलाता है अलबिला गार्डन, यानी कि डॉक्टर कॉलोनी के ठीक आसपास खड़िया कोचा ये जगह है जहाँ पर लगभग 15-20 घर हैं। उनमें से 6-7 घर ऐसे हैं जिनमें कमर तक पानी घुस चुका है। अगर आप पीछे तस्वीर देखेंगे तो जो बाउंड्री वाल आपको दिख रही होगी, ये सारे घर पानी में डूब चुके हैं। और इसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, वो लगातार ये अपील और गुजारिश नगर निगम से, नगर परिषद से कर रहे हैं कि इसका कोई समाधान निकाला जा सके। हालांकि ये जो जगह है ये देखकर लग रहा है कि जब यहाँ पर ज़मीन बेची गई होगी, उस वक्त प्लॉटिंग की गई होगी, उस वक्त इसको भरा नहीं गया, क्योंकि नदी के बिल्कुल पास का ये इलाका है, ये जगह है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नीचे होने के कारण यहाँ पर पानी जमना बहुत ही आसान हो जाता है। हालांकि यहाँ के लोगों ने बताया है कि 1998 में ऐसा मामला सामने आया था कि यहाँ पर सारे इलाके डूब गए थे इस इलाके का, लेकिन उसके बाद ऐसा देखा नहीं गया। हालांकि 2022 की जब बारिश हुई, बरसात हुई, उस वक्त बाढ़ के हालात पैदा हुए तो इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन अभी जो 1 महीने से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, इस बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और इस वजह से यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी है और कब से यह हालात है। बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसन है और तकरीबन एक महीना से हम्म। जो है ये परेशानी का सामना हम लोग कर रहे हैं। घर छोड़ कर के हम लोग को भागने पर मजबूर हो गए, अब किसी और के घर में रह रहे हैं। हम लोगों की मांग इतनी है कि नगर परिषद जो है कोई रास्ता निकाले, किसी तरीके से ये पानी ख़त्म हो जाए और दोबारा हम लोग अपने घर में आ सकें। बस हम इतना ही चाहते हैं। ये कितने घर हैं यहाँ पर आसपास? तकरीबन 15-20 घर हैं। तो सभी घरों में पानी घुसा है? जो इस निचले इलाके में है उसमें तो पानी घुसा है, बाकी जो उस तरफ के घर है आप देख सकते हो उसमें पानी नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों ने यहाँ पर ज़मीन ली थी तो क्या उस वक्त हालात नहीं पता थे आप लोगों को कि आने वाले समय में फ्यूचर में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? जिस वक्त हम लोग यहाँ घर बनाए थे तो बहुत सारे लोगों से मालूम किए थे, तो उस वक्त ये उन लोगों ने बताया था कि नदी का पानी कभी नहीं आता है, बस अलबत्ता बरसात का पानी की वजह से थोड़ा मोड़ा पानी जमा होता है। उसके बावजूद हम लोग तकरीबन 12-15 फीट जो है भर करके घर बनाए हैं ताकि और कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इससे पहले क्या आपने कभी ऐसे हालात देखे थे? नहीं, इससे पहले हम कभी नहीं कभी देखे। नहीं। ये कितने साल से आप लोग यहाँ पर हैं? तकरीबन 5 साल हो रहा है। 5 साल में कभी ऐसा नहीं नहीं, हुआ? बस 2022 में एक मरतबा हुआ था और उसके बाद ये। इसमें गलती किसकी है और इसका सॉल्यूशन, समाधान क्या निकल सकता है? इसका समाधान ये है कि आबादी अगर बढ़ेगी, उसके बाद मोहल्ला बनेगा और बाकायदा नाली नाला का इंतज़ाम होगा तभी तो कुछ हल होगा, वरना तो ऐसा कुछ हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अलबत्ता नगर परिषद अगर ये कुछ करना चाहे, नगर निगम वाले, तो वो कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों का भी ये मानना है कि ये जो जगह थी ये खाली ज़मीन थी और जब यहाँ पर ये लोग बसे 5 साल पहले तो लोगों से मालूम हुआ कि बरसात का पानी तो यहाँ पर जमता है, लेकिन नदी से जो पानी आता है वो आने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत होती है कि जब हमने इस इलाके का मुआयना किया तो हमें ये पता चला कि जब आसपास के जो लोग हैं, इसको अगर बाउंड्री वाल कर लिया जाए यहाँ की जगह को और एक ऐसी नाली या नाले का, बड़े नाले का निर्माण यहाँ पर हो जाए जिस वजह से ये जमने वाला तमाम पानी नाले के ज़रिए आगे नदी में जाकर मिल जाएगा, तो ये पानी धीरे धीरे आगे की ओर निकल सकता है। ये एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन इसको लेकर पहल नगर परिषद हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, उनको करना चाहिए, क्योंकि ये भी सरायकेला और कपाली के लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं और इन्हें चाहिए कि वो सुख सुविधा यहाँ के लोगों को मिल सके, जो होल्डिंग टैक्स भरते हैं, जो टैक्स देते हैं, पे करते हैं। तो ये भी ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हाँ, मुझे इन परेशानियों के बीच नहीं रहना पड़े और वो तमाम सुख सुविधा मुझे भी मिले जो आम लोगों को और दूसरे लोगों को मिल रही है।